फिर ये अचानक एमडी बनकर कैसे? मैं गायब नहीं हुआ था श्रीमती जी, सुबह सुबह अपने अभियान पे निकला था। वसुधा तुम्हें कंपनी का सारा काम समझा दी। जी चाचा, मैं जल्द ही पूरा काम समझ लूंगा। मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, इसीलिए तो इतना बड़ा फैसला लिया। पहले तो वो कोई भी डिसीजन लेने से पहले मुझे जरूर बता दो। वो उनके ऑफिस का डिसीजन होता था और ये उनके घर का डिसीजन है। अरे तू टेंशन क्यों लेती है? मुझे पूरा विश्वास है सर ने तेरे ही भरोसे अमर जीजू को एमडी बनाया होगा। वो सब तो ठीक है करिश्मा, पर इन्हें अभी बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है। कैसे चलाएंगे कंपनी? अगर कुछ गलत डिसीजन ले लिया तो मुझे चाचा जी से बात करनी ही होगी। कैसी फालतू की बातें कर रही है तू? अगर सर ने जीजू को एमडी बनाया है तो कुछ सोच समझ कर ही बनाया होगा ना। नहीं, मैं फिर भी एक बार बात करूंगी। आप जिस नंबर पर कॉल करना चाहते हैं वो इस समय बंद है। चाचा जी का तो फोन ही स्विच ऑफ है। तू बेकार में परेशान हो रही है। अमर जीजू एमडी की कुर्सी पर जरूर बैठे, लेकिन कंपनी अब तुझे ही चलानी है। तेरे पास तो अनुभव है ना, वो भी धीरे धीरे सीख लेंगे। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा उनको भी कंपनी का काम सीखने में। वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं इनके व्यवहार को लेकर चिंतित हूँ। जिस तरह से इन्होंने सबसे इतने दिन तक झूठ बोला है अपने नौकरी की बात को लेकर, यहाँ भी कुछ ऐसा ही। कुछ नहीं होगा, यहाँ पर तू है, हम सब मिलकर सारा काम संभाल लेंगे ना। और फिर उसमें तेरा भी तो अच्छा है, जीजू पर हर समय नजर रख पाएगी। चला अपने नए नए एमडी की हेल्प करते हैं। कितना काम पड़ा है ऑफिस में। सुधीर भी सोच रहा होगा कि दोनों सहेलियां मिलकर गप्पे मारती है ना तो ऑफिस का सारा काम भूल जाती है। चलो। पापा, ये चाचा जी का फोन बार बार आ रहा है, आप बात कर लीजिए ना। तुम लोगों को फोन आ रहा है तो तुम ही बात करो ना। आप कीजिए ना बात। वसुधा ने जाकर जरूर कुछ उल्टा सीधा बोल दिया होगा, इसीलिए बार बार फोन आ रहा है। वो गुस्से में होंगे, उनका गुस्सा शांत कीजिए। देखिए फिर से फोन आ गया, समझाइए उन्हें। हेलो छोटे। अरे मैं अमर बोल रहा हूँ, मम्मी या सुमन को फोन दीजिए ना आप। अच्छा, तो तुम ऑफिस गया है? अरे फोन दीजिए ना आप। ये लो, छोटे का नहीं अमर का फोन है। अमर का? भैया का फोन? चाचा जी के ऑफिस से? हाँ लो बात करो। हालांकि छोटे के ऑफिस में जाकर बैठा है, हम लोग घर में यहाँ सब परेशान हो रहे हैं। अमर, तू चाचा जी के ऑफिस में बैठा है? तू सुबह सुबह वहां क्यों चला गया? तुझे पता है हम यहाँ पर कितने परेशान हो रहे हैं? कम से कम बता कर तो जाता। और सुबह से तेरा मोबाइल भी बंद है। जानती हो मैं कहाँ बैठा हूँ? क्या मतलब? क्या बताना चाहता है तू? रुको, तुम्हें अभी एक फोटो सेंड कर दूं, देखो। हेलो हेलो। देखो मम्मी, भैया चाचा जी के ऑफिस में एमडी की कुर्सी पर।
ठीक है भैया। क्या कह रहा था? मम्मी मम्मी मम्मी, कमाल हो गया, कमाल। भैया एमडी बन गए, चाचा जी की कंपनी के एमडी। सच? कैसे? वो सब वो आके बताएंगे। अरे तो तू देख क्या रही है? अंदर जाकर आरती की थाल सजा, तरह तरह के पकवान बना। आज मैं अपने बेटे का स्वागत राजा की तरह करूंगी। और आप यहाँ मुंह भाई क्या खड़े? जल्दी से बाजार जाइए, मिठाई लेकर आइए, फूलों का हार लेकर आइए। आपका बेटा एमडी बन गया है, एमडी। क्या पागल हो गया क्या? उसे अपनी कंपनी डुबानी है क्या? मैं भी फोन करके उसको समझाता हूँ। खबरदार, खबरदार, जो एक भी लफ्ज अपने भाई से कहा तो मेरा मरा मुंह देखेंगे आप। अगर अपने बेटे की खुशियों में शरीक नहीं होना है ना, तो चुपचाप बैठे रहिए यहाँ पर और पीटते रहिए अपनी छाती। चलो बेटा। जीजू, मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। दी की शादी के बाद आप पहली बार घर पे आए हो, और वो भी अकेले। दी को क्यों नहीं लाए? जब दी आती है तो आप नहीं आते, और अब आप आए हो तो दी को नहीं लाए हो। अरे बाबा, साली जी इसमें मेरी कोई गलती नहीं। अच्छा, तो फिर दी की गलती है? अरे नहीं, सुनो तो। देखो, हम दोनों काम करते, ये तो संजोग है कि जिस दिन उसे आना था मैं बिजी था, आज मैं फ्री हूं तो वो बिजी है। दामाद जी आप आए तो। माँ जी दामाद मत कहिए, और आप भी मत कहिए, मुझे बुरा लगता है। मैं आपके बेटे जैसा हूँ, बेटा कहिए। ठीक है बेटा, तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा। घर में सब कैसे हैं? माँ, पिताजी, बहन सब ठीक है ना? हाँ माँ जी, सब लोग बहुत अच्छे हैं। एक मिनट, ये आपके लिए। अरे इसकी क्या जरूरत थी? अब माँ और बेटे के बीच में जरूरत थी, जरूरत है, कहाँ से आ गया? देखिए, मैं आपका बेटा हूँ, हक बनता है मेरा। जीजू, सिर्फ माँ के लिए गिफ्ट, मेरे लिए कुछ नहीं? ना, तुम्हारे लिए कुछ नहीं। हाँ, लेकिन अर्चना के लिए है। उसे बोलना उसके प्यारे जीजू ने उसके लिए दिया है। जीजू, दिस इज नॉट फेयर। सबके लिए गिफ्ट है, मेरे लिए कुछ भी नहीं। तो फिर ये किसके लिए? ये मेरे लिए है। ऑफ कोर्स तुम्हारे लिए। थैंक यू जीजू। बेटा एक बात पूछूं? अचानक तुम बिना बताए सबके लिए गिफ्ट ले आए। माँ जी, ऐसे अचानक आने की वजह है आपके बेटे का प्रमोशन हो गया है, तरक्की। वाओ जीजू, बधाई हो आपको। आप तो मैनेजर थे ना परिधान एक्सपोर्ट के, अब क्या बन गए? मैनेजिंग डायरेक्टर, एमडी। पर परिधान एक्सपोर्ट कंपनी का नहीं, एक ट्वाइस। यू मीन दीदी के कंपनी के एमडी बन गए हो? मतलब आप और दीदी एक ही साथ एक ही ऑफिस में? अच्छा है, अब आप दोनों को ना दिन भर फोन पे नहीं, आमने सामने बैठ के गुटरगु, मेरा मतलब है कि मतलब बात होती रहेगी। चुप कर, कितना बोलती है। बेटा तुमने बहुत अच्छी खबर सुनाई। मेरा आशीर्वाद है कि तुम दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करो। तुम्हारे चाचा जी थे, वो कहाँ है? चाचा जी ने तो रिटायरमेंट ले लिया है। बहुत दिनों के बाद फुर्सत मिली थी उन्हें, तो घूमने चले गए। अच्छा माँ जी, आज्ञा दीजिए, मुझे एक दो जगह और जाना है। अच्छा बेटा, आते जाते रहना। तुम्हें मिलके बहुत अच्छा लगा। जीते रहो। और जीजू, नेक्स्ट टाइम ना टाइम निकाल के आइएगा और दी को साथ लेके हम लोग मूवी चलेंगे, ठीक है? जी साली जी। जा बाहर तक छोड़ के आ। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। कितनी भाग्यवान है मेरी बेटी, जिसको इतना अच्छा पति मिला। उसके तो सारे दुख दूर हो गए।
भैया, बैठिए। भैया, एमडी की कुर्सी पर बैठकर आपको कैसा लग रहा था? वैसे ही जैसे एक फकीर को लगता है राजा की कुर्सी पर बैठकर। फकीर हो तेरे दुश्मन, तू तो कल भी मेरा राजा बेटा था, आज भी तू राजा है। और भैया, ऑफिस में सबने आपको मेरा मतलब अपने नए एमडी को देखकर कैसा रिएक्ट किया? सब लोग अपने नए एमडी को देखकर बहुत खुश थे, बस एक को छोड़कर। तो निकाल दीजिए ना उसे, एक स्टाफ कम हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा आपको? सुमन सही कह रही है बेटा, घर का भेदी लंका ढाए। जो तुझे ऑफिस में पसंद नहीं करता ना, उसे निकाल देने में ही तेरी भलाई है। वरना आगे चलकर कांटे की तरह चुभेगा तुझे वो। नहीं निकाल सकता मम्मी, मजबूरी है। फिर भले ही वो कांटा बन के चुभे या गुलाब बन के महके, ये तो उसी को देखना है। भैया, ये आप किसकी बात कर रहे हैं? तू बुद्धू है क्या, समझ नहीं रही? ओ अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गई। और बेटा, बाजार में भी तो सबको पता चल गया होगा ना कि तू अपने चाचा की कंपनी में एमडी बन गया है। सबको तो नहीं मम्मी, पर कुछ लोगों को जरूर पता चल गया। मुझे एमडी के रूप में पाकर सब लोग बहुत खुश थे। कह रहे थे कि मैं इस कंपनी को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाऊंगा। वो तो आप करोगे ही, आप होशियार जो इतने हो। अब देखिए ना, किसी के ना चाहते हुए भी आपने एमडी की कुर्सी कैसे हासिल कर ली? अब कोई चाहे ना चाहे, इसमें मेरा क्या दोष? मैं तो अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर एमडी बन गया। अब ये उसे सोचना है कि वो उगते सूरज को सलाम करे या डूबते सूरज। पर बेटा, ये हुआ तो हुआ कैसे? कल तक तो ऐसी कोई बात नहीं थी। अरे मम्मी, मैं तो 2-3 दिन पहले से ही चाचा जी से मिलना चाह रहा था। इस बारे में मैंने वसुधा से कई बार कहा, लेकिन वो मेरी बात टालती चले गई। फिर मैंने खुद ही सोच लिया कि जो भी करूँगा मैं खुद करूँगा। और आप सुबह सुबह हम सब की जान आफत में डाल के बिना किसी को बताए चाचा जी से मिलने चले गए। सॉरी सुमन, पर तू देखना रिजल्ट कितना अच्छा आया। वो तो है भैया। और चाचा जी ने पूछा नहीं कि सुबह सुबह क्यों आया है? चाचा जी तो जैसे कंपनी का सारा कामकाज मुझे सौंपने के लिए तैयार बैठे थे। मैं तो उनके पास ऑफिस में जॉब मांगने गया था, उन्होंने तो मुझे कंपनी की चाबी सौंप दी। कहने लगे, आज से इस कंपनी की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी, इस कंपनी को आगे बढ़ाना तुम्हारा काम है। मैं थोड़ा संकोच भी कर रहा था, पर चाचा जी माने ही नहीं। तब मैंने उन्हें भरोसा दिला दिया कि इस कंपनी की तरक्की के लिए मैं जी जान एक कर दूंगा। फिर वो मुझे सारा काम काज समझाकर अपना फोन स्विच ऑफ कर छुट्टी पे निकल गए। मम्मी, मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा था कि चाचा जी मुझ पर इतना विश्वास करते। भाभी से भी ज्यादा? और नहीं तो क्या, उन्होंने मुझे ऐसे ही एमडी बना दिया क्या? वो कहते हैं ना, मुद्दे ही लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। जो मैं नहीं चाहती। अब कुछ भी कहो भाभी, लेकिन ऑफिस में आपका स्टेटस तो बदल ही जाएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि ऐसा ना हो। देखो वसुधा, जो काम मैंने आज किया है वो मैं पहले भी कर सकता था, हमारी शादी होने के पहले भी, लेकिन नहीं किया। जानती हो क्यों? क्योंकि सचमुच में पहले बाहर की कंपनी ज्वाइन करना चाहता था,
अनुभव हासिल करना चाहता था। संयोग है कि कोई ढंग की नौकरी नहीं मिल पाई। चाचा जी ने 50 बार मुझे कहा मैं उनकी कंपनी ज्वाइन कर लूं। कर सकता था, है कि नहीं? जब तुमसे शादी की बात चल रही थी तब भी मैं बता सकता था कि मैं नौकरी खोज रहा हूं, पर नहीं बता पाया। जानती हो क्यों? क्योंकि जब ऑफिस में पहली बार तुम्हें उस नजरिए से देखा तो देखता ही रह गया। तुम्हारे स्वभाव से, तुम्हारे बात करने के अंदाज से मैं इतना प्रभावित हुआ कि मैंने उसी वक्त फैसला कर लिया कि शादी करूंगा तो तुमसे। फिर मेरे काम की बात चली तो मैं सच किसी को बता नहीं पाया। मुझे डर था कि सच जानकर कहीं तुम मना ना कर दो, क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। सब बेकार की बात है। आपने तो अपने पिता से भी झूठ बोला है। मेरे फूफा जी को आपने सच नहीं बताया, पर अपने चाचा जी को तो बता सकते थे। वो तो अपनी कंपनी में आपको जॉब भी दिला देते। फिर क्या दिक्कत? हाँ, ये गलती मुझसे हुई, पर जानबूझ के नहीं। तुमसे मिलने के बाद मेरा सारा फोकस सिर्फ तुम पे ही था कि मेरी शादी तुमसे हो जाए, क्योंकि मैं तुम्हें सचमुच प्यार करने लगा था। तुम खुद सोच के देख लो वसुधा, मैंने इस नौकरी वाले झूठ के अलावा तुमसे कुछ और छुपाया है क्या? मेरे घर वालों ने कुछ छुपाया है क्या? छुपाया है। आप लोगों ने सुमन के नाम पर 20 लाख रुपए की एफडी करने की बात को छुपाया है। मेरा सहारा लेकर आप चाचा जी की कंपनी में घुसना चाहते थे, इस बात को आपने छुपाया है। आप स्वाभिमानी नहीं हैं, खुददार नहीं हैं। आप तो मौका परस्त हैं, इस बात को भी आपने छुपाया है। मैं सब समझती हूँ। मेरे साथ शादी करने का मकसद सिर्फ मुझे ही पाना नहीं था, कुछ और भी पाना था। अब आप कितनी भी बातें बना ले, कितनी भी सफाई दे दे, मैं झांसे में आने वाली नहीं। मैं चुप हूं तो चाचा जी की वजह से चुप हूं, क्योंकि मैं जानती हूं कि आपकी सच्चाई जानकर जितनी बड़ी चोट मुझे लगी है, उससे भी बड़ी चोट चाचा जी को लगेगी। वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मैं चुप हूं तो पापा जी की वजह से चुप हूं, जो आपकी सच्चाई जानने के बाद इतनी ग्लानि से भरे थे कि मुझसे नजर भी नहीं मिला पा रहे थे। अपने बेटे की गलती की माफी मांग रहे थे मुझसे, इसीलिए मैं चुप हूं। भाभी, आप अकेले ही ऑफिस जा रही हैं? हाँ, क्यों? नहीं, मेरा मतलब है कि जब कंपनी का एमडी और कंपनी की ऑफिस इंचार्ज दोनों साथ में ही रहते हो तो उन्हें साथ में जाना चाहिए, नहीं? ऐसा तो कोई रूल नहीं है। एमडी कंपनी का बॉस होता है, मालिक होता है, वो जब चाहे जा सकता है ऑफिस। पर एक इंचार्ज तो ऑफिस का कर्मचारी होता है ना, उसे तो टाइम पर जाना ही होगा। क्या भाभी, आप अभी तक नाराज हो? भैया चाहे कितने भी बड़े एमडी बन जाएं,
लेकिन सुपर बॉस तो आप ही रहोगी ना। मैं तो बस इसीलिए कह रही थी कि आप दोनों साथ में जाते तो अच्छा लगता। अब ऑफिस स्टाफ को कितनी खुशी होती। नहीं सुनो, मैं ऑफिस में अपनी पहचान नहीं बदलना चाहती। ऑफिस स्टाफ के साथ मैं वैसे ही हंस बोलकर काम करना चाहती हूँ जैसा कि पहले करती थी। इनके साथ जाने से वो लोग मुझसे दूर होने लगेंगे, खुलकर मुझसे बात भी नहीं कर पाएंगे, जो मैं नहीं चाहती। अब कुछ भी कहो भाभी, लेकिन ऑफिस में आपका स्टेटस तो बदल ही जाएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि ऐसा ना हो। वो लोग मुझे पहले जैसी वसुधा ही समझे, एमडी की वाइफ। ये भाभी भी ना पता नहीं किस मिट्टी की बनी है। एक छोटा सा झूठ क्या बोल दिया भैया ने, ये तो पकड़ के ही बैठ गई हैं। ऐसा नहीं कि भैया की एमडी बनने की खुशी को एंजॉय कर। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसा ही चलता रहा तो गड़बड़ हो जाएगी। चाचा जी आज नहीं है, लेकिन कभी ना कभी तो आ ही जाएंगे ना। शांतिलाल जी। जी सर। आप 5 मिनट बाद आप मेरे केबिन में आइए। किसी फाइल के साथ में सर? अगर जरूरत होगी मैं कह दूंगा। क्या बात है वसुधा, कल से तुम्हारा मूड ऑफ है? भाई तुम्हें तो सेलिब्रेट करना चाहिए। अब तुम इस कंपनी के एमडी की वाइफ बन गई हो। सुधीर प्लीज, यहाँ मैं सिर्फ एक ऑफिस स्टाफ ही हूँ। जैसे पहले थी वैसे ही तुम लोग भी प्लीज मेरे साथ वैसे ही पेश आओ। एमडी की वाइफ मैं सिर्फ घर पर हूँ, यहाँ नहीं। वाह वसुधा, तूने तो दिल खुश कर दिया। क्या बात कही। लेकिन ताली दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से नहीं। तुझे भी पहले वाली वसुधा बनकर रहना होगा, इस तरह मुंह फुलाकर नहीं। हाँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। वेयर इज योर यूनिफॉर्म? नहीं मिला है सर। जल्द मिल जाएगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। शांतिलाल जी। जी सर। आप 5 मिनट बाद आप मेरे केबिन में आइए। किसी फाइल के साथ में सर? अगर जरूरत होगी मैं कह दूंगा। सॉरी सर। सीधी बात कहना जानता हूं, हमारी कंपनी को अब आपकी सेवा की कोई जरूरत नहीं। एमडी होने का ये मतलब तो नहीं कि किसी को भी ऐसी नौकरी से निकाल दिया जाए। मुझे अपनी चिंता नहीं है बेटी। अरे मेरी जिंदगी के दिन ही कितने बचे। मुझे चिंता है तो अपनी पोती दिव्या। अमर तेरी कंपनी का एमडी बन गया है? जी फूफा जी। आपको किसने बताया? तुम्हारी माँ ने।